इस नो बॉल के साथ अब फ्री हिट राजेश के लिए। कहो आप दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए, लगातार फोटोज गेंदबाजी करते हुए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। आप साधारण सी गेंदबाजी कीजिए, सिंपल गेंदबाजी कीजिए, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये फिर से बढ़िया लेंथ जरूर थी, लेकिन लाइन खराब है। लेग साइड के भारी गेंद जाते हुए वाइड। अभी भी फ्री हिट यहाँ पर जारी। बल्लेबाज के पास एक मौका भी बड़ा शॉट खेलने का। कावो का कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। आप फोटोज गेंद ना करिए, लगातार पिच को हिट करिए। बढ़िया गेंद, बोल्ड फ्री हिट है, फ्री हिट। क्लीन बॉल जरूर होता है, लेकिन फ्री हिट है। इसमें आउट दे सकते हैं आप केवल रन आउट के रूप में आउट हो सकते हैं। जरूर वहां पर कीपर ने जश्न मनाया था, लेकिन भूल गए थे। फ्री हिट गेंद है। कावा आपको इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। पिच में हिट करना होगा बॉल को। अगर आपने फुल टॉस गेंद की तो लंबे लंबे छक्के यहाँ पर बैट्समैन लगा सकते हैं। फिर से तैयार बैट्समैन राजेश कावा, क्योंकि यहाँ पर अपना खौफ ढाल चुके हैं, क्लीन बोर्ड कर चुके हैं फ्री हिट में। फिर से कावा तैयार राजेश के लिए। ये गेंद कावा की, ओ कैच का खतरा। फील्डर उसके नीचे जरूर, और एक और कैच छूटता हुआ यहाँ पर। लगातार यहाँ पर कैचेस ड्रॉप होते हुए बढ़िया एक मौका जरूर बना देता फिर से कावा ने, लेकिन यहाँ पर एक और मौका छिड़ता हुआ। जरूर एक मौका था, एक और विकेट। फिलहाल 3 ओवर के समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति पे 22 रन, 3 2 विकेट के नुकसान पर झुंझुनू की टीम। और ये काफी महंगा ओवर इस बार कावा ने डाला, 12 रन। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, झुंडेली के विकेट गिरते जाएंगे, लेकिन जो चीज नहीं रुकेगी वो है उनकी स्कोर की रन गति। ये लगातार अपने इसको रन गति को बढ़ाते रहते हैं। विकेट गिरते जाते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रेशर में दिखते नहीं है, लगातार बॉलों को हिट करते हैं। और यहाँ पर जरूर बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो साधारण सी फील्डिंग है वो इस गेंदबाजी को कहीं ना कहीं महंगा बना रही है। अगर ये 2 कैचेज यहाँ पर पकड़ लेती टुपका 11 की टीम, तो जरूर बैक फुट पे ढाल सकती थी यहाँ पर झुंडेली की टीम को। फिर से गेंदबाजी में क्रिश अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं क्रिश। कीपर जो कि कीपर का फैसला कि वो टॉप कीपिंग करेंगे, टॉप में करेंगे कि राज्य। फिर से गेंद क्रिश की राइट आर्म, बढ़िया बॉल है। जरूर रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए थे बैट्समैन राहुल है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जा टकराई सीधा राहुल के शरीर से। अब वहां पर बैट्समैन अतिरिक्त प्रयास करते हुए जानते हैं बॉलर के पास गति नहीं है, रिवर्स स्वीप खोलने को देख रहे हैं, लेकिन इतनी ही बढ़िया गेंदबाजी इस युवा गेंदबाज की। जानते थे जो बैट्समैन है उल्टा खेलते हैं, लेंथ को खींचा, गुड लेंथ पे एक बॉल डाली और क्लीन बॉल। एक और झटका लगता हुआ लगातार यहाँ पर विकेट गिरते हुए झुंडेली को। एक युवा गेंदबाज अंडर 14 के गेंदबाज क्लीन बॉल किया राहुल को, और तीसरा झटका दिया झुंडेली को। और ये टीम यहाँ पर चमत्कार करते हुए फिलहाल, लेकिन देखते हैं क्या इस मोमेंटम को लास्ट तक पकड़ के रख पाती है कि नहीं पीड़ा की टीम। तीसरा झटका लग चुका है यहाँ पर झुंडेली की टीम को। मात्र चौथा ओवर पर करते पर 22 रन बोर्ड पर, लेकिन आप यहाँ से कहीं भी झुंडेली को गेंद में पीछे मत समझिए। काफी गहराई है इनके बल्लेबाजी में, एक बल्लेबाज पूरा इस टीम को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन अगर टुपके 11 की मैं बात करूं तो इन युवा गेंदबाजों ने अभी तक बेहतरीन कार्य करके दिया है। 3 विकेट हासिल कर दिए चौथा ओवर पर करते पर, मात्र 22 रन अभी तक बोर्ड पे। बढ़िया गेंदबाजी आप जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं झुंडेली की तरफ से, झुंडेली की रीढ़ की हड्डी रमेश अब ये स्ट्राइक पे होंगे, क्रीज होने के लिए तैयार होंगे। जानते हैं ये टुपका 11 पे जानती है इनका विकेट कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर यहाँ से रमेश का विकेट ले लेते हैं तो जरूर ये इस मैच में बिल्कुल आगे हो जाएंगे। क्रीज करते तैयार रमेश के लिए पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और बढ़िया बॉल बिल्कुल फुल गेंद। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज इनके गेंद को। इनके गेंद में बिल्कुल मध्यम गति के गेंदबाज अच्छी लाइनों लेन से गेंदबाजी करते हुए, जिसकी जरूरत नहीं टुपका 11 को। इन गेंदबाजों को एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है बस पिच को हिट करने की। बढ़िया गेंदबाजी। अगर आप लूज डिलीवरीज नहीं करते हैं, फील्डर्स नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया यहाँ पर झुंडेली के लिए। फिर से तैयार क्रीज और बढ़िया बॉल, फिर से पढ़ने के बाद और सुलह हुई। बल्लेबाज ने उतना अच्छा बैकफुट करके वहां पर कोई रन नहीं। बढ़िया यहाँ पर अभी तक क्रीज ने गेंदबाजी की है। दूसरे ओवर के मात्र 2 गेंदें भी बची हुई हैं, मात्र 5 रन करते हैं, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं क्रिश। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए क्रिश
वही अगर मैं कावा की बात करूं, एक विकेट कावा ने हासिल किया है। जरूर दूसरा ओवर महंगा था, 12 रन थे, लेकिन युवा गेंदबाज सीखेगा अभी। फिर से गेंद और बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद, मौका जरूर बनाया था वहां पर कृष्ण। अगर ये विकेट पुष्पा 11 ये छोटे बच्चे की टीम है जो कि नई एंट्री भर के एंटर की है। झुंडेली की टीम बढ़िया अभी तक यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। और झुंडेली की मैं बात करूं तो उनकी रीढ़ की हड्डी है, यही बैट्समैन है रमेश, जो लगातार परफॉर्म करके देता है इस टीम को। फिर से तैयार यहाँ पर क्रिश रमेश के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, रमेश तैयार। क्रिश की इस ओवर की है आखिरी गेंद और बड़ा शॉट खेलने गए थे रमेश। लेग साइड पे गेंद थी, अंपायर का फैसला आता है वाइड, और कीपर अनावश्यक थ्रो करते वहां पे जानते थे कि बल्लेबाज के जो पहुंच चुके हैं, आपको 22 रन नहीं देने। यहाँ से एक एक्स्ट्रा रन आपको एक रन महंगा पड़ सकता है। अभी भी बोर्ड पे 24 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 3 विकेट गवा चुकी है झुंडेली। आखिरी गेंद क्रिश की, राइट आर्म राउंड द विकेट, राजेश के लिए फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाया राजेश। जरूर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे और खतरा हो सकता है, देखते हैं थ्रो आता है कि नहीं। और जब तक थ्रो आता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 4 ओवर की समाप्ति पे 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पे झुंडेली। बढ़िया युवा गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू से बॉलिंग करवाते हैं अगर कप्तान, तो वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया फैसला हो सकता है। लगातार 6 ओवर गेंदबाज डालते हैं, ये जरूर अभी तक अच्छा कर रहे हैं। अगर यहाँ से एक और झटका और दे देते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल में झुंडेली की टीम आ सकती है, क्योंकि आपके पास पीछे के लिए जो बॉलर हैं वो कहीं ना कहीं सुनील और सोनू हैं, जो लास्ट के ओवरों में अनुभवी बॉलर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती 6 ओवर गेंदबाज से करवाते हैं, जो कि अभी तक अच्छा कर रहे हैं, 24 रन मात्र खर्चे हैं और 3 विकेट झटक चुके हैं। और बिल्कुल वही करते हुए यहाँ पर कप्तान कावो का गेंदबाजी देते हुए कहीं ना कहीं सुनील का पैर उतारने होंगे। जानते हैं कि 6 ओवर के बाद उनकी गेंदबाजी आएगी, लेकिन फिलहाल कीपिंग करेंगे। कावा को ध्यान देना होगा, आप अतिरिक्त प्रयास न करें। अगर आप फुल टॉस गेंदें करेंगे तो आपको बड़े बड़े छक्के दिखाएंगे वहां पर रमेश। पिच को हिट कीजिए, गुड लेंथ पे गेंदबाजी कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर से तैयार कावा रनने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, कावा की गेंद, फुल गेंद, कावा की रनी ने उठा दिया इसको लेग साइड में। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गेंद में कोई खराब नहीं थी, लेकिन बेहतरीन शॉट यहाँ पर रमेश के द्वारा फ्लिक किया इसको लेग साइड में 4 रनों के लिए। कावा अगली गेंद, इनको कहीं ना कहीं लेंथ ढूंढनी होगी। कावा बढ़िया बॉल यहाँ पर कावा की, पढ़ने के बाद नीचे रही ऑफ साइड पे गेंद। इसी प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद कप्तान उनसे कर रहे हैं। आप अतिरिक्त प्रयास न कीजिए, इसी प्रकार की गेंदबाजी कीजिए। जरूर यहाँ पर रमेश एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदों को भी हिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके सामने गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। फिर से फुल टॉस गेंद कावा की और 6 रन, नो बॉल। कावा एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप गति के पीछे मत भागे। आप कितने भी ताकत लगा दीजिए, आप 120 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अभी आपकी जो युवा अवस्था है, जो आपकी कदगाठी है, आप ध्यान दीजिए लाइन और लेंथ पे, गेंद को हिट कीजिए पिच पे। फिर से तैयार कावा की ये गेंद रमेश के लिए, और फिर से फील्डर उसके नीचे नहीं, गेंद जा रही है अभी भी वहां पर, पत्थर से जा टकराई और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे की मांग, खतरा जरूर हो सकता था। खराब थ्रो वहां पर फील्डर का, और ये टीम साफ झलकती हुई यहाँ पर अनुभव की कमी है। अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन यहाँ पर अब उतावली करते हुए यहाँ पर ये टुपके 11 की टीम बहुत चक्के से हो गए। एक छक्के खाने के बाद समझ नहीं आ रहा कहां थ्रो करना है। और इस बार फिर से गेंद कावा की, बढ़िया बॉल है, बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा लगा था बैट का, बढ़िया उसने वहां पर असर कीपर के द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी। इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है इस टुपका 11 को। आप फालतू एक्स्ट्रा कोशिश ना कीजिए, लगातार अपने लेंथ को हिट कीजिए। बढ़िया ये लेंथ थी, वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रमेश के लिए गेंद, स्वदेश की, राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया बॉल, फिर से बढ़िया गेंद, पड़ने के बाद नीचे रही, खतरा जोर हो सकता था वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, थर्ड वन पे खड़े फील्डर की, बढ़िया ये बाइक का रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे 46 रन। अब ये स्कोर फिर से गति पकड़ चुका है। मैं कह रहा था आपसे कि जो ये टीम है, ये जो है काफी तेज गति से
रन बनाती है। इनके विकेट गिरते रहेंगे लेकिन ये रन गति जो है नहीं रोकी गई। अगर अगला मैच भरासैन टुक्का वर्सेस 11 के ये गेंदबाज वार्ड। मेरा झुनेले से अनुरोध है कि आप कृपया करके जो एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी है उसको कमेंट्री बॉक्स में भेजने का कष्ट करें, ताकि हम आपके खिलाड़ियों के जो हमें नाम यहाँ पे चाहिए वो सुचारू रूप से यहाँ पर जो हमारा लाइव क्रिक न्यूज चल रहा है उसमें अंकित कर सके उनका नाम है। टुक्का 11 की अगर मैं बात करूं तो इनके पास काफी गेंदबाज हैं, धीरेन्द्र, सोनू, सभी सस्पेंस वालों को मैं बता दूं कि टुक्का 11 जो है ये नई एंट्री करके प्रवेश कर रखी है टूर्नामेंट यहाँ में। पर ये युवा गेंदबाज कर चुके हैं। हाँ, ये न्यू एंट्री हुई है। पहले ओवर के बाद साधारण सी गेंदबाजी की, फुल टॉस गेंदे डाले, फुल टॉस गेंदे डाले, जैसे कि भरपूर दो टीमें भी बाहर हो रखी हैं, 20 तो ओवर का ये लड़के 20 ओवर का ये ओवर था। टुक्का 11 की टीम बन रखी है, न्यू एंट्री। पहली बॉल में 4 था, कमेटी की टीम नहीं है, कमेटी की टीम नहीं है ये। 6 थी, चौथे में छक्का और 9 बॉल था। उसके बाद फिर 2 रन आपने लिए, फिर एक डॉट बॉल हुई, फिर लास्ट में एक बाई का रन आया। कोई भी अपने दिल में आपको सस्पेंस पूरा रखा है, यहाँ पर टुक्का लाइव भी 11 दिखाया जा का रहा है, अगर रिवर्स कराना है आपको तो वो भी हो सकता है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो स्कोरिंग हो रही है वो दो माध्यम से हो रही है। एक तरफ जहाँ पर हमारे पास स्कोर पुस्तिका हमारे पास मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑनलाइन क्रिक रूल्स भी है। दो जगह स्कोरिंग हो रही है। अगर हमसे एक जगह मिस्टेक हो रही है तो दूसरी जगह उस मिस्टेक को पकड़ा जा सकता है। फिर भी अगर आपको क्लियर करना है तो हम आपको जो ऑनलाइन चल रहा है उसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि जीतने का जुनून ही इनका ऐसा है कि बोल रहे हम नहीं अब एंट्री जो भरेंगे। गेंदबाज हुए क्रिश बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी की है। 2 ओवर चाहे हमको किसी के साथ भी बढ़ा दो, तो उनको झुनेले के साथ बढ़ा दिया। क्रिश को बस जरूरत है सेम टू सेम गेंदबाजी करने की, कोई अतिरिक्त प्रयास न करें। नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैच, प्री क्वार्टर, सबके प्री क्वार्टर मैच हैं। अब यहाँ पर क्रिश ओवर का 6वां और अपना 3रा ओवर लेके आए हैं बल्लेबाज रमेश के लिए। इसके नीचे जरूर कैच वहां पर हो सकता था। खराब कप्तानी मैं कहूंगा वहां पर कप्तान की। जानते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं, दूर रखा है फील्डर को ऑफ साइड में, और ये मौका जरूर बनाया था क्रिश ने। ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था रमेश का। रमेश यहाँ से आपको एक तरफा इस मैच से दूर ले जा सकते हैं अगर आप उनको इसी तरह से जीवन दान देते रहे तो। फिर तो तैयार यहाँ पर राजेश, बॉलर क्रिश तैयार, राजेश के लिए राइट आर्म राउंड द गेंद, क्रिश की ये गेंद, और ये बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं क्रिश, लगातार लेंथ को हिट कर रहे हैं। इस युवा गेंदबाज की बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया लगातार लाइन ऑफ लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए 6वां ओवर पर करते थे मात्र 47 रन बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर झुंडेली। स्कोर की मैं बात करूं तो बढ़िया रन गति से अभी तक खेल रही है झुंडेली, जरूर 3 विकेट खोए हैं लेकिन इनकी जो स्कोर है वो कभी भी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। लगातार एक टीम आक्रामक क्रिकेट खेलती रहती है और बढ़िया बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में। इस बीच ये एक और डॉट बॉल बढ़िया यहाँ पर अभी तक ओवर घटता हुआ है टुक्का 11 के लिए। 3 गेंदों में मात्र 1 रन अभी तक क्रिश ने दिया है। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं क्रिश, 3रा ओवर डालने 2 विकेट झटक चुके हैं, मात्र 10 रन एंट्री करेगा तो नॉकआउट चलेगा भाई, लीग मैच कहां से। अब हमारे प्री क्वार्टर सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं कल से। ये गेंद राजेश के लिए आज से तो बढ़िया यहाँ पर ये फिर से लेंथ हिट किया था, समझ नहीं पाया एंट्री वाले उनके नॉकआउट अनुमान मैच से खेलेंगे। और धीमे ये गेंद आती हुई जहाँ टकराई इनके थाई पैर से। इस डॉट बॉल के साथ अभी 20 स्कोर तो हुआ अंदर, 47 पे हारेंगे तो बाहर। 6वां ओवर पर करते थे, मात्र 2 गेंदें फेंकी जानी यहां से शेष है। फिर से गेंद क्रिश की शॉट और बढ़िया शॉट, इस गेंद को खेल दिया है लेफ्ट साइड में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, अंपायर का फैसला दिया ना, बाकी 4 रन। इस 4 के साथ अब टीम का स्कोर दौड़ता हुआ बढ़िया यहाँ पर फिर से फुल गेंद और लेग साइड के बाहरी गेंद कंपायर का साथ हुआ वाइड। और अभी भी यहाँ पर है क्रिश इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है। बैट्समैन क्रिश के लिए ये गेंद
फुल गेंद थी ऑफ साइड में, बढ़िया गेंद और ओवर की समाप्ति। बढ़िया गेंदबाजी कैसी हुआ गेंदबाज ने, 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर झुंडेले। तीसरा मैच है पीड़ा बी और लोली के बीच, नॉकआउट मुकाबला खेला जाएगा वो भी। दूसरा मैच होगा भरासेन और ग्वाड़ के बीच, वो भी नॉकआउट मुकाबला होगा। और कल के मैच होंगे रुद्रा स्ट्राइकर पोंठा अब टीम का 7वां ओवर लेकर आए सुनील, बैट्समैन रमेश तैयार। सुनील की यहाँ पर पहली गेंद, बढ़िया बॉल ऑफ साइड। 6वां स्टंप की गेंद थी, जानते हैं रमेश के आर्क में गेंदबाजी नहीं कर सकते, बढ़िया गेंदबाजी सुनील की, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश के लिए। काफी उम्मीद है यहाँ पर टुक्के 11 को सुनील से, एक मार रहे यहाँ पर अनुभवी गेंदबाज रमेश, काफी देर से काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। फिर से ये बॉल ऑफ साइड में, फिर से गेंद ऑफ स्टंप के काफी भारी गेंद और अंपायर का फैसला आता है वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन, अभी भी 7वां ओवर प्रगति पर। फिर से ये गेंद सुनील की रमेश के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। दूसरी गेंद सुनील की रमेश के लिए, बढ़िया बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए सीधा कीपर के हाथों में। जरूर रमेश वहां पर एक बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद की सीधा कीपर के प्रस्थानों में और एक डॉट बॉल। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दोनों, इस बार ये दोनों गेंद सुनील, फिर से तैयार सुनील अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके, शॉर्ट गेंद और मौका है यहाँ पर आती है, यहाँ पर बड़ी अंपायर का फैसला आना बाकी, और अंपायर का फैसला नो डाउट। ये गेंद कहां से टकराई अभी तक समझ, अच्छा पैर से गेंद जा टकराई थी, बढ़िया पीठ थी, नो डाउट का यहाँ पर फैसला आता हुआ अंपायर का। सुनील सिंह बढ़िया अभी तक जिन्होंने 3 गेंदें करी हैं। रमेश तैयार जो कि काफी तेज गति से यहाँ पर इस बार इस स्कोर को बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा छक्का रमेश के द्वारा। इस प्रकार की गेंद तोहफा भरे हैं यहाँ पर रमेश के लिए, अच्छे टच में से पूरा टूर्नामेंट में दिखे हैं, शॉर्ट गेंदों को अच्छा खेलते हैं, इस प्रकार की गेंदों को छोड़ते नहीं है, और जड़ते हुए एक और दमदार हुआ छक्का। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हुए गेंदबाज देखते हैं किस प्रकार से वापसी करेंगे। सुनील की गेंद रमेश के लिए, बढ़िया गेंद, फुल गेंद थी, इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर अभी प्रगति पर। फिर से तैयार यहाँ पर सुनील राहुल के लिए, और खेल रहा है इसको हल्ले की तरफ, गेंद जा रही है, फिर उसके पीछे जरूर भाग रहे हैं, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, अंपायर का फैसला आना भी बाकी, और 4 रन। अब यहाँ पर स्कोर बोर्ड गति पकड़ता हुआ एक छक्के और चौके की मदद से स्कोर बोर्ड जाता था 61 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर है। पहाड़ चल जाए यार, ये और चल रहा है। बॉल होना नहीं है तो वो करना क्या।
सात ओवर की समाप्ति पे 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर झुंझुनू की टीम। अब टीम के लिए 8 ओवर लेकर आए धीरू। स्ट्राइक पे होंगे रमेश। धीरू राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और बढ़िया सोच धीरू की जरूरी वाइड है, ऑपरेशन के काफी बाहर है, लेकिन बॉलर की जो सोच है बिल्कुल सही। जानते हैं रमेश के आर्क से गेंद को दूर रखना बेहद जरूरी, नहीं तो ये बड़े बड़े यहाँ पे हिट लगा सकते हैं। पहली गेंद वाइड, भाई मिक्स टीम है, भाई मिक्स टीम न्यू एंट्री करके आ रही है, तो पहले एक बाई और एक वाइड के चलते यहाँ पर 65 रन अभी भी स्कोर। धीरू अभी भी अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अब स्ट्राइक में होंगे राजेश। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक गेंद राजेश के लिए फुल गेंद पड़ने के बाद समझ नहीं पाए, वहां पर बेहतरीन कीपिंग वहां पर कावा के द्वारा अपने आगे डाइव लगाई और कोई रन नहीं। बढ़िया यहाँ पर गेंद थी, समझ नहीं पाया स्कोर। उसी प्रकार बढ़ता हुआ जिस प्रकार से इनका खेल हमेशा से देखा जाता है, आक्रामक क्रिकेट ही खेलते हैं। 8 ओवर प्रगति पर 65 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर टुपका 11 कहां तक इनको रोक पाती है। फिर इस गेंद को उठा दिया है, फील्डर इसके नीचे जरूर, फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 67 रन है। 8 ओवर प्रगति पर 67 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। कहीं ना कहीं अभी चिंता का समय सीधा हाथ में दे मारा और कृष्ण ने वहां पर कोई गलती नहीं करी। झुंझुनू को लगने वाला ये चौथा झटका धीरू ने यहाँ पर चौथी सफलता दिलाई टुपका 11 को, और चौथा झटका राजेश के रूप में लगता हुआ 67 रन पे चौथा विकेट गिरता हुआ झुंझुनू का। रनों की अगर बात करें तो सदी भी शुरुआत के बाद काफी आक्रामक खेल चुकी है यहाँ पर झुंझुनू। रमेश जब से क्रीज पे आए हैं काफी आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं रमेश। और जो नए बल्लेबाज होंगे मुकेश राइट हैंड बैटिंग करेंगे। धीरू जो कि अभी तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद को छोड़ रहे हैं तो उन्होंने बढ़िया लेंथ हिट करी हुई है। अब धीरू फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट मुकेश के लिए ये तीसरी गेंद इस ओवर की। मुकेश के लिए बॉल और बढ़िया गेंद पड़ने के बाद समझ नहीं पाया मुकेश, गेंद जा टकराई सीधा उनके शरीर से। काफी घातक हो सकता है अगर आप इस प्रकार खेलोगे तो। आप हमारी आपसे विनती रहेगी आप हेलमेट पहन के खेलिए क्योंकि गेंद अब एक्स्ट्रा उछाल ले रही है यहाँ पे। अब फिर से तैयार धीरू अपने ओवर की ये अगली गेंद बैट्समैन मुकेश के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद धीरू की मुकेश के लिए। लेग साइड में गेंद फिर से समझ नहीं पाया वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया रेंज में बिटवीन वहां पर दोनों बल्लेबाजों की बढ़िया बाई का रन चुराया। जैसे गेंद पैर से टकराई सीधा दौड़ चले रमेश और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन है। धीरू अपने ओवर की अगली गेंद, अब स्ट्राइक पे होंगे रमेश। राइट आर्म धीरू की गेंद रमेश के लिए, बॉल खड़ी हो गई है पुलिस के नीचे जरूर और कैच छोड़ता यहाँ पर। ये बॉल बड़ी मुश्किल फंस सकती थी, लेकिन एक और कैच छोड़ती हुई यहाँ पर टुपका 11 की टीम, और ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था, बहुत बड़ी सफलता हो सकती थी, लेकिन कैच छोड़ा वहां पर फील्डर ने और जीवन दान दिया रमेश को। इस जीवन दान के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 69 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो बढ़िया गेंदबाजी हुई है, लेकिन फील्डर के द्वारा यहाँ पर 3 कैच छोड़े हैं अभी तक टुपके 11 ने, और उसमें 1 कैच रमेश का है जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफा यहाँ पर इस स्कोर गति को बढ़ा रहे हैं, 3 छक्के जड़ चुके हैं
और यहाँ पर उनका कैच छोड़ते हुए टुपका 11 की टीम, ये तो वक्त बताएगा अभी कितना महंगा पड़ेगा टुपका 11 को ये। अब कप्तान का फैसला सुनील सिंह को हटाया और सोनू को यहाँ पर ओवर दिया। देखते हैं सोनू किस प्रकार की अब गेंदबाजी करेंगे रमेश के लिए। रमेश तैयार, सोनू की ये गेंद रमेश के लिए और बढ़िया बॉल सोनू की, काफी अग्रेसिव गेंदबाज है ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वहां पर। बढ़िया गेंद यहाँ पर सोनू की, पढ़ने के बाद बाहर की तरफ गई, समझ नहीं पाए वहां पर बैट्समैन रमेश, गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में और ये डॉट बॉल। फिर से तैयार सोनू रमेश के लिए दूसरी गेंद और ये सामने गेंद थी पर से जा टकराई और मिस फील्ड कीपर के द्वारा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर दौड़ता हुआ 70 रन, 4 विकेट के नुकसान, 5 विकेट के नुकसान पर झुंडोले। और अब फिर अब स्ट्राइक पे होंगे मुकेश, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू मुकेश के लिए। मुकेश अभी भी मात्र तीसरी गेंद इनिंग के खेलेंगे। काफी लंबा यहाँ पर उठा दिया है, अभी तक कोई गेंद बाउंड्री लाइन से अंदर है, अंपायर का फिसल आना बाकी और अंपायर फील्डर का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दिखाते हुए खेल भावना दिखाते हुए फील्डर, उनका मानना था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है और 4 रनों का फैसला यहाँ पर अंपायर का आता हुआ। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर अब तोड़ता हुआ 74 रन और मुकेश भी अपने हाथ खोलते हुए सोने की अगली गेंद मुकेश के लिए फिर से गेंद को खेल ऑफ साइड में, फिर उसके तेज भाग रहे हैं, जब फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए दोनों बल्लेबाज देर करे यहाँ पर 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 76 रन। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए झुंडेली की ये जोड़ी एक साझेदारी बनाती हुई आप ये जोड़ी, और ये मैंने यहाँ पर बल्लेबाजी क्रम है इनका मुकेश और रमेश। अगर आप इन दोनों का यहाँ से विकेट ले लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंडर 100 डूब सकते हैं, लेकिन वहीं अगर ये दोनों खेल गए फिर यहाँ से 150 रन भी यहाँ पर गोल पे लगा सकते हैं, उतनी इनके अंदर क्षमता है इन दोनों बल्लेबाजी के अंदर। वहीं अगर मैं रमेश की बात करूं, हमको देखने को मिला हर मैच में जरूर एक मौका दिया इन्होंने, एक कैच इनका उठा है और जिस टीम ने उस मौके को नहीं बनाया, कैच छोड़ा, फिर इन्होंने यहाँ पर छक्कों की बरसात की है। उसी प्रकार आज इनको एक जीवनदान मिलता हुआ गेंद सोनू की बढ़िया यहाँ पर सोनू के द्वारा गेंदबाजी देखी गई है। अच्छी लाइन पे इन्होंने बोलों को हिट किया है और इस 2 बाबा वाले भी री एंट्री कर सकते हैं, थपलदार की टीम भी री एंट्री कर सकती है। समाप्ति पर 76 रन है, शाम तक 5 विकेट के नुकसान पर झुंडे लिए। अभी नॉकआउट अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी हुई है, एक कावा को छोड़ दें पीछे पड़े हैं इसके अलावा सभी गेंदबाजों ने जीतने का जुनून है भाई, टूर्नामेंट टूर्नामेंट को जीतने का जुनून है सबका। तो री एंट्री आ रही है ओवर का। अब कप्तान जो नया ओवर सौंप रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर फिर गेंदबाजी के लिए आए हैं। जो टुक्का 11 की टीम खड़ी हो रही है, ये भी लड़ाई झगड़ा करके आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी कमेटी की टीम नहीं है, इन्होंने भी पैसे दे रखे हैं, अपने 3 ओवर पूरे नहीं कर पाएंगे, पूरी एंट्री फीस जमा करके पर है। धीरे फिर तैयार, अब बैटिंग पे होंगे रमेश, काफी खतरनाक बल्लेबाज जो कि लगातार परफॉर्म करते हुए अपनी टीम की उठा दिया इसको लॉन्ग लाइन के बाद फील्डर इसके नीचे दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज, खराब थ्रो वहां पर फील्डर के द्वारा, एक और एक्स्ट्रा रन दिया। समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर टुक्के 11 के फील्डर है कि क्या प्रयास करना चाह रहे हैं। जब 2 रन हो चुके हैं, पता नहीं किस प्रकार का थ्रो ये कर रहे हैं, तेजी से थ्रो किया, अगर सिंपल थ्रो भी करते हैं तब भी यहाँ पर 30 रन नहीं होता। तो खराब फील्डिंग यहाँ पर करते हुए टुक्के 11 के फील्डर लगातार कैच ड्रॉप और ओवर थ्रो करते हुए, एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रयास करते हुए टुक्का के फील्डर। फिर से तैयार धीरू, अपने ओवर की अगली गेंद मुकेश के लिए, फुल गेंद थी, बढ़िया यहाँ पर चक मारिया बल्लेबाज को, स्लो ओवर डाला था, समझ नहीं पाया यहाँ पर मुकेश और गेंद की सीधा कीपर के हाथों में। इस डॉट बॉल के साथ अभी भी यहाँ पर स्कोर 79 रन है। बढ़िया यहाँ पर रन गति पकड़ रखी है। अगर मैं बात करूं झुंडेली की, आज के रन रेट से खेल रहे हैं, अभी भी इसके बाद 2 ओवर फेंके जाने बाकी, काफी विशाल स्कोर, अगर ये 100 रन बना देते हैं तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर, बहुत मुश्किल होगा टुक्के 11 की टीम को। और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड, इस वाइड के साथ 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इसके बाद जो मुकाबला होना है भरासैन वर्सेज थपलदार। अगर भरासैन आप हमको सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से तो हमसे संपर्क करें। और मुकेश ने इसको लेग साइड में, काफी लंबा छक्का लेग साइड में यहाँ पर
शॉर्ट गेंद थी, पटकी डिलीवरी थी और खेल दिया मुकेश ने लेग साइड में 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर ड्रॉप होता 86 रन। इस मैच की अगर पूरी बात करें, जहां पर शुरुआती झटकों में जरूर उम्मीद जगाई थी टीका की 11 की, लेकिन वहीं उसके बाद मिडिल ओवर में यहाँ पर 2000 बल्लेबाजी करके अभी तक बढ़िया स्कोर तक पहुंचा दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर इस स्कोर को बढ़िया गेंद जरूर आगे बढ़कर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, उसकी बैट से दूर रही और जा पहुंचे सीधा कीपर के दस्तानों में। इस डॉट बॉल के साथ अभी भी स्कोर 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर प्रगति पे 2 गेंदें फेंकी जाने अभी विशेष इस ओवर की। धीरू फिर से तैयार मुकेश के लिए। धीरू की गेंद लेग साइड में गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, अंपायर का फैसला आता हुआ डेड बॉल का। निश्चित तौर पर डेड बॉल थी, पड़ने के बाद बिल्कुल 2 टप्पू के बाद बैट्समैन तक पहुंची। बढ़िया डिसीजन वहां पर अंपायर का। अभी भी स्कोर 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पर झुंडोले। 10वां ओवर अभी ये क्रमगत है। धीरू अपना दूसरा और पारी का 10 ओवर डाल ले, 2 गेंदें शेष अभी इस ओवर की। धीरू की ये गेंद और बढ़िया गेंद प्लेयर में ये गेंद थी, बढ़िया वहां पर कीपिंग कर रहे हैं कावा। जानते हैं क्रीज से बाहर मुकेश हिट कर रहे हैं विकेट को, अगर एक गेंद विकेट से लगती जरूर वहां पर एक मौका बन सकता था। फिर से तैयार वहां पर धीरू मुकेश के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंदबाजी करेंगे मुकेश तैयार और लेग साइड में गेंद, बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे मुकेश, लेकिन धीरू ने खोले गए उनको, गेंद जाता रहा पैर से और बढ़िया यहाँ पर इस ओवर को समाप्त किया धीरू ने। एक छक्के के बाद अच्छी वापसी इन्होंने इस ओवर में की। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर जा पहुंचा 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पर झुंडोली। अगर झुंडोली की मैं बात करूं, बढ़िया रन स्कोर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया पकड़ते। तो लेवल की जो मैं बात करूं इस टीम का अगर हम आंकलन करें तो इनका जो मजबूत पक्ष था वो था गेंदबाजी। अगर गेंदबाजी में कहीं ना कहीं अंडर 80 रोकने में कामयाब होते और हो भी जाती, अगर यहाँ पर ये कैचेस ड्रॉप न होते, कैचेस पकड़ लेते इनके फील्डर, तो जरूर यहाँ पर अंडर 80 आ सकती थी झुंडेली। लेकिन फिलहाल अब काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर दे दिया है, 86 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी 2 ओवर फेंके जाने बाकी हैं। सुनील जो कि अपने ओवर का अपना दूसरा और टीम का 4वां ओवर लेकर आए हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इनके एक अनुभवी गेंदबाज है, सबसे सीनियर गेंदबाज है, इनसे उम्मीदें हैं टीम को कि रमेश का विकेट यहाँ से निकाल कर दें और अपनी टीम को इस मैच में वापस लाएं। फिर से सुनील की गेंद रमेश के लिए खेल रहा है, इसको फैलने की तरफ गेंद जा रही है फील्डर के पास। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन के साथ अब स्ट्राइक चेंज होती है, स्ट्राइक पाएंगे रमेश। मुकेश जो कि बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया हिट लगा रहे हैं, देखते हैं सुनील इनको रोक पाते हैं कि नहीं। सुनील फिर सत्या राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करेंगे मुकेश के लिए। ये बॉल मुकेश के लिए शॉट गेंद थी, बेहतरीन एफर्ट वहां पर फील्डर का, अपने आगे की तरफ डाइव लगाया। इस प्रयास के, इस एफर्ट के पूरे नंबर इस फील्डर को ये युवा फील्डर दिखाता हुआ, इस खेत में डाइव लगाता हुआ, अच्छा एफर्ट हुआ फील्डर का, भरपूर प्रयास था उनका। और उसे बढ़िया गेंद मैं कहूंगा थी, बल्ले का भारी किनारा लेकर सीधा वहां पर फील्डर के नजदीक पहुंची थी। फिर से तैयार सुनील रमेश के लिए गेंद, शॉर्ट गेंद, फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद फिर से उसी फील्डर को ढूंढते हुए गेंद, फील्डर तक गेंद को फील्ड करते दौरान पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच है। लगातार अब यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 90 रन, 11 ओवर प्रगति पर है, 3 गेंद इस ओवर की फेंकी जानी शेष है और बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रमेश जो कि 25 गेंदों में 38 रन पे खेल रहे हैं, लगातार इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रमेश। फिर से गेंद मौका जरूर, बेहतरीन प्रयास वहां पर फील्डर का, अपना 100% देते हुए ये फील्डर, ये उम्रदराज फील्डर, प्रयास के पूरे नंबर हैं। और बढ़िया मैं गेंद कहूंगा इस बार थी सुनील की, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, रोज पूरी शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके अनुमान से काफी तेज थी और जाते गए बल्ले के ऊपरी हिस्से से मौका जरूर बुला था वहां पर। फिर से तैयार मुकेश के लिए शॉर्ट गेंद थी, मौका जरूर बन सकता है और यहाँ पर ये कोई खतरा नहीं। और लगातार यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन करते हुए दोनों बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं तुक्का 11 के फील्डर किस प्रकार से इनके कदमों को रोका जाए, जिस प्रकार से रन चुरा रहे हैं वहीं पे। अब इस ओवर की अंतिम गेंद सुनील की
इस टाइप के होंगे रमेश जो कि 39 रन पे खेल रहे हैं। फिर से गेंद राइट आर्म राउंड पे सुनील की शॉट है। गेंद उठा गया उसको लेफ्ट साइड में, फिर भी उसके पीछे जरूर भाग रहे हैं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता है, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग है, तीसरे भी पूरा कर लेंगे। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 95 रन। 11 ओवर के समाप्ति पे 95 रन, 4 विकेट के नुकसान पर झुंडोली। जहां एक बार इन युवा गेंदबाजों ने क्रिश और कावा ने उम्मीद जगाई थी टिप के 11 की, शुरुआती झटके दिए थे। 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर 4 विकेट झटक लिए थे। वहां से यहां पर एक कमबैक कराया झुंडेली की टीम को रमेश और मुकेश ने। लगातार प्रहार किया रमेश ने, बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 42 पर खेल रहे हैं, अपने इस टूर्नामेंट में दूसरे 50 के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब फिर से तैयार, अब नए जो गेंदबाज होंगे इस इनिंग की आखिरी और अपना आखिरी ओवर लेकर आए हैं धीरू। बल्लेबाजी पे होंगे, स्टाइल पे होंगे रमेश। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंदबाजी करेंगे रमेश के लिए। फुल रमेश ने इस गेंद को और बहुत दूर मारा है और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बल्लेबाज का ये हुनर है, बल्लेबाज का ये टैलेंट है। उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया है और ये अच्छी गेंद को भी हिट कर सकते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि शुरुआत में कह रहे थे। और ये 6 रन, 101 रन यहाँ पर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 5 गेंद 6 ओवर की और पिस्टन के काफी बाहर है गेंद। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 22 रन पूरा किया। अंपायर का फैसला आता है वाइड। इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे 103 रन है। अभी भी 5 गेंदें फेंके जाने शेष है। रमेश जो कि 28 गेंदों में 48 रन पर खेल रहे हैं, मुकेश 13 गेंदों में 14 रन पर खेल रहे हैं। देखते हैं रमेश यहाँ पर 50 रन पूरे कर पाते हैं कि नहीं, मुकेश उनको स्टाइल पे ला पाते हैं कि नहीं। धीरू की अगली गेंद मुकेश के लिए और यहाँ पर नॉट आउट, यहाँ पर है पार मार कीपर का। मोनिश टाइगर तो क्रीज में पहुंच चुके थे, वहां अगर एक गेंद जरूर बॉलर को देते फॉलो वहां पर लाइट गई। अड़तालीस पर रमेश खेल रहे हैं। रमी कोखड़ा के मैच, ओ शॉट से मिस। लाइट चली गई है। ओ वाइट वाइट। धाने तो आपके दिखाने क्या जोड़न जो क्या नहीं रहे अगर मैंने ऊंचे धाने ठीक है अब देखना नहीं मैन का शॉट है, डबल डबल और रमेश रमी का 50। रमी का 50 हो चुका है। और शॉट मार में ये रंग। ओहो अबे अबे यार कॉमेडी कहाँ से आ गई। अबे यार रमी और कर दिया। अबे ये गिल्ली गिर ओए कॉमेडी आ रखे हैं यहाँ पे, पूरी कॉमेडी।
पता नहीं है ना बताया सैनो में हम ही नहीं करता इस नंबर लगे तो आउट हो गया पर वे तो गए नहीं अब वाली मान जो ना रखे चाहिए हुआ रोटी लगी नीमूड बहुत बड़ी ये माँ पहुँचाना तो माँ हार्दिक पांड्या तुम्हाला कोकणा मॅच खेळणार वाले अरे पेट हात पे ठीक आहे आता मूव भेटे ये पकड़ ले
कागज मागा निरस्त आपण ग्वाडा डिटेल मागा ग्वाडा ग्वाडा ग्वाड बटे आपण राशन कार्ड मागा ना आपण राशन कार्ड नंबर देखो निरस्त प्रमाण पत्र मागा एक निरस्त अब उमदा पुराण पैसे नहीं तो पार जब संगोड़े तो में नोवा तो मैं बोला सगळ्यांची बोला मात्र वो पंचायत मंत्री ये तो बोला नील ड्रेस पे आता गोला हारे के मुंह का पेट पर हां ये तो तुम्हारा बीजेपी को बात लगा ठोको इनको साबित करो अपने आप को बीजेपी को बोलो तब ना वो मुंह खा पेट तो में हारे का मुक्ति चल शाबाश पहली बॉल ओ नीचे रहती है बॉल अब मुक्ति शाबाश शाबाश बढ़िया बॉल है ओ दूसरा बढ़िया मुक्ति बढ़िया शाबाश कमेटी की बैट भी नहीं दे रखे इनके पास पर्सनल बैट ला रहे भाई वाला बॉल तो यो खोलो बढ़िया मुक्ति बढ़िया शाबाश शॉट हवा में बॉल कैच का खतरा शॉट में कोई जान नहीं बैटिंग कर रहे हैं सुमित और धीरज ओपनर जोड़ी मैदान में टुक्का 11 की तरफ से बैट भी पर्सनल ला रखे हैं भाई टुक्का 11 ने तो कमेटी की बैट भी नहीं दिएगी इनको तो न्यू एंट्री करके प्रवेश कर रखे हैं यहाँ पे टारगेट के नीचे पता नहीं 110-15 के साथ है 12 रन से ज्यादा नहीं मारे विकेट चुस्त रहे भाई जसपाल न्यू बॉलर तेज गेंदबाज झुंडोली की ओर से और ये शॉट उठा दिया है कड़क शॉट लेकिन कोई कुछ नहीं 4 रन का इशारा सुमित के बल्ले से बढ़िया बढ़िया शाबाश लड़का बढ़िया बढ़िया ओ शॉट सुमित काफी देख के खेल रहा है लग रहा है कुछ करेगा ये मैच किधर हो रहा है ये मैच इधर ही हो रहा है जिधर का ये तुम देख रहे हो पेज पे विजिट कीजिए और आइए ओ बाउंसर गलत थ्रो बोल्ड क्लीन बोल्ड
लाइट आ चुकी है। और तुपके 11 को लगता हुआ ये पहला झटका सुमित के रूप में। मात्र 7 रन पे यहाँ पर पहला विकेट खोते हुए तुपके 11 दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर के भी 2 गेंदें फेंके जाने से इस जसपाल ने क्लीन बॉल किया वहां पर सुमित को। जरूर अच्छे दिख रहे थे वहां पर सुमित, बढ़िया शॉट उन्होंने एक लॉन्ग वन की तरफ लगाया था, लेकिन उसके अगली गेंद को क्लीन बॉल किया यहाँ पर जसपाल ने और पहला झटका देते हुए यहाँ पर तुपका 11 को। अब जो नए बल्लेबाज होंगे तुपका 11 के लिए धुआंधार बल्लेबाज, एग्रेसिव बल्लेबाज सोनू। काफी उम्मीद है यहाँ पर तुपका 11 को इनसे। सोनू जा चुके हैं, अब फर्स्ट डाउन पे ये खेलेंगे। गेंदबाज जसपाल तैयार इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें शेष है। सोनू अब यहाँ से तुपका 11 को जरूरत है यहाँ पर बड़े बड़े शॉट होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप 108 रनों का पीछा कर रहे हैं। सोनू राइट हैंड बल्लेबाज, काफी आत्मविश्वास है इनको खुद के ऊपर है, काफी कॉन्फिडेंट ये प्लेयर है। मैच हो रहे पीड़ा धनपुर रोजर पे से ऊपर 12 किलोमीटर और यहाँ चिनवाड़ वाले रोड आएगी, फिर ग्वाड़ आएगा, उसके बाद पीड़ा आएगा। समझ नहीं पाए सोनू, पढ़ने के बाद ये बॉल बाहर की तरफ निकले नहीं। ये अभी बल्लेबाज हैं, डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर और काफी एक्सपीरियंस बॉलर वहां पर जसपाल। समझ नहीं पाए सोनू, फिर से गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर जसपाल की स्लोअर थी, समझ पढ़ लिया था वहां पर सोनू ने, खेल रहा उसको लेग साइड में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता है, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी तुपका 11 है। तुपका 11 को यहाँ से जरूरत है बड़े बड़े शॉटों की। देखते हैं कौन बल्लेबाज होगा जो तुपका 11 को इस मैच में बनाए रखेगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार से ये रन गति चलती रही तो कहीं ना कहीं ये मैच इनके हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा टारगेट चेज करना है। 108 रनों का टारगेट आपको चेज करना है। आपको हर ओवर में एक बाउंड्री ढूंढनी होगी, सिंगल डबल आपको लगातार रोटेट करने होंगे। फिर से मुकेश अब अपना दूसरा कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए सोनू के लिए गेंद जरूर रूम ढूंढ रहे थे सोनू एक साइड में, समझ नहीं पाए। खतरा जरूर वहां पर हो सकता है, लेकिन सुरक्षित वहां पर धीरू। सोनू को ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 22 के रन भी है। यहाँ पर खाली डॉट बॉल और कीपर से छोड़ते हैं आपको 22 रन मिल सकते हैं। दोनों तरफ आपको ध्यान देना होगा। फिर से तैयार मुकेश सोनू के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, फिर से रूम दिया इस बल्लेबाज को। समझ नहीं पाए सोनू, जब तक इनका बैट वहां पर खड़ा होता अपने हाथ से इनके, तब तक गेंद कीपर के हाथों में जा चुके थे। काफी तेज गेंद करते हुए मुकेश, समझ नहीं पाए सोनू किस प्रकार से खेला जाए। लगातार अच्छी लैंड हिट करते हुए मुकेश। फिर से तैयार मुकेश की गेंद सोनू के लिए, फिर से गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज सोनू। कहीं ना कहीं इनको अब पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से वहां पर पिच में बल्लेबाजी करनी होती है, क्योंकि इनको पहले मौका मिला था नहीं, आज पहली बार इनको मौका मिला खेलने का। फिर से तैयार यहाँ पर मुकेश सोनू के लिए जरूर, और यहाँ पर ये आउट, कैच आउट। अब यहाँ पर सोनू को कहीं ना कहीं मैच का पता लग गया होगा कि किस प्रकार से वहां पर गेंदें आती हैं। प्रैक्टिस मैच और रियल मैच में कितना अंतर होता है ये समझ चुके हैं सोनू। इससे पहले काफी ट्रोल किया था उन्होंने अपने सीनियर बल्लेबाज को, आज इनको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से वहां पर गेंदें आती हैं। आसान नहीं होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए बैटिंग करना। और यहाँ पर लगता है दूसरा झटका। एसके सूरी अब यहाँ पर बल्लेबाजी के सूरी कंडारी सेकंड डाउन पे खेलेंगे। यहाँ पर सूरी, मुकेश फिर से तैयार, सूरी के लिए पहली गेंद और लेग साइड में गेंद जाती है वाइड। अब ये 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेलते हुए तुपका 11 के लिए बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए झुंडेली की टीम काफी तेज गेंदी करते हुए समझ नहीं पा रहे तुपका 11 के बल्लेबाज। फिर तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट मुकेश की ये गेंद सूर्य के लिए, सूर्य तैयार और ये गेंद जरूर बड़ा शॉट खेलने गए थे, गेंद जा टकराई पैर से। ऐसे बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया सोच वहां पर बल्लेबाज के, जरूर बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन गेंद जाते टकराए पैर से और 1 रन। बढ़िया यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी करते हुए झुंडेली की टीम। मुकेश फिर से तैयार धीरे के लिए, काफी बाहरी गेंद लेग स्टंप के और अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड का।
इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। अभी मात्र 2 विकेट के नुकसान पर है तुक्का 11। बढ़िया यहाँ पर अनुशासित गेंदबाजी करते हुए झुंडे लेके टीम मात्र 11 रन अभी टुपका अपने बोर्ड पर लगा चुकी है। गेंद दोनों पैरों के बीच से जाते हुए समझ नहीं पाए धीरे उस गेंद को, और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर टुपका 11। अब पारी का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं जसपाल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट सूरी के लिए। सूरी ने इस गेम को खेल दिया लेग साइड में, फील्डर गेम के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक फील्डर इस गेम को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ पर फिर किए और अंपायर का सराबा 4 रन है। बढ़िया यहाँ पर शॉट लगा दे बल्लेबाज सूरी, 4 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दे 15 रन है। बहुत उम्मीद है आप उम्मीद को जगा दे सूरी टुपके 11 की। फिर से गेंद जसपाल की और सूरी ने इस गेंद को खेल दिया फाइनल की तरफ फील्डर गेंद के पीछे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। बढ़िया वहां पर शॉट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की। अब कहीं ना कहीं उम्मीदों को जगाते हुए इस प्रकार के शॉटों की जरूरत है टुपके 11 को। अगर टुपके 11 को मैच जीतना है तो ऐसे ही आपको भरपूर प्रयास करना होगा। प्रयास तो आपको करना ही होगा चाहे वो गेंद लगे न लगे। फिर से गेंद टुपका बढ़िया यहाँ पर गेंद ऑफ साइड में गेंद की थी, उनकी आर्क से दूर की थी, लेकिन लगातार प्रयास करते हुए सूर्य वहां पर बड़ा शॉट खेलने का। एक और डॉट बॉल, इस डॉट बॉल के साथ अभी भी स्कोर अटका हुआ 17 रन। चौथे ओवर कभी भी 3 गेंद फेंकी जानी शेष। राइट आर्म राउंड देखिए गेंद 10 बार की सूर्य के लिए और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे। गेंद पड़ने के बाद उनके पैर से काफी दूर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और ये डॉट बॉल, इस डॉट बॉल के साथ अभी स्कोर अटका हुआ 17 पे। 2 गेंदें अभी भी फेंकी जानी इस ओवर की शेष। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं जसपाल, मात्र थे और इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। स्लो डाला था जसपाल ने, गेंद जा टकराई पैड से। कहीं ना कहीं यहाँ पर पैड ने यहाँ पर सूर्य को बचाया, नहीं क्लीन बोल्ड होते। इस बीच दोनों बल्लेबाज ने लगवाई करो में 1 रन चुराया और इससे रन टीम को 18 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की जसपाल की धीरे के लिए बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खासा संपर्क हुआ नहीं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर टुपका 11। अब इस पारी का 5वां और अपना पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज नरेंद्र, एक युवा गेंदबाज, नए गेंदबाज। अब धीरू, लगभग बराबरी का यहाँ पर एक कंपटीशन है, धीरू वर्सेस नरेंद्र। पहली गेंद नरेंद्र की धीरू के लिए फटकी हुई डिलीवरी, जरूर एक मौका था बड़ा शॉट खेलने का, समझ नहीं पाया धीरू, बहुत जोर से मारने को गए थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लगातार यहाँ से डॉट बॉल खेलते हुए धीरू 5 गेंद खेल चुके हैं, मात्र 2 रन पे खेल रहे हैं। टीम को उनसे उम्मीदें हैं बड़े बड़े शॉटों की। और फिर से ऑफ में गेंद डॉट बॉल, इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, बाई का 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर है। इसके बाद मात्र 7 ओवर का शेष रह जाएगा। आपको टारगेट जो चेज करना है 108 रनों का करना है, बड़े शॉटों की यहाँ पर जरूरत है। और यहाँ पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए ये बैट का अंदरूनी कराने लगा, इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ऐसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन है। सूर्य 7 गेंदों में 7 पे खेलते हुए और धीरे 6 गेंदों में 2 रन पे खेलते हुए। अभी भी यहाँ पर अगर टुपका कोई मैच जीतना है, टुपके 11 को, तो बड़े बड़े शॉट खेलेंगे। इस बार खेलने के लिए फील्ड उसके नीचे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए, जरूर तीसरे की मांग थी और तीसरा रन चुराना चाह रहे दोनों बल्लेबाज और पूरा कर लेंगे। 3 रनों के साथ अब टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर भी टुपके 11 की टीम 5वां ओवर भी प्रगति पर मात्र 2 गेंद इस ओवर की फेंकी जानी शेष है। फिर तैयार नरेंद्र सूर्य के लिए, सूर्य अजीबोगरीब ढंग से यहाँ पर खड़े होते हुए फुल टॉस गेंद खेल रहे हैं इसको लेफ्ट साइड में, गेंद जा रहे फील्डर के ऊपर से,
फील्ड उसके पीछे जरूर, जब तक गेंद को फील्ड करते फील्ड दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। खराब थ्रो और तीसरे रन लेने से मना किया वहां पर बल्लेबाज ने। इन 2 रनों के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन। 5वां ओवर प्रगति पर अभी भी। बढ़िया 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 शाबाश। और फिर से गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ गेंद खड़ी हो गई, फील्ड उसके नीचे जरूर नॉर्मल फील्ड में गेंद गिरते भी जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पड़ेंगे। जरूर वहां पर प्रयास कर रहे हैं सूरी बड़े शॉट खेलने का, भरपूर प्रयास करते हुए लगातार स्टाइल करते हुए स्कोर बोर्ड को चलाते हुए 5 ओवर के समाप्ति पर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर खुद का 11। अब जो नए गेंदबाज होंगे रमेश, अपने कोटे का पहला पारी का 6वां ओवर लेकर आए हैं रमेश। स्ट्राइक पर होंगे धीरू। अब धीरू को यहाँ से बड़े शॉट खेलने होंगे, लगातार बैट चलाना होगा, तभी जाके टुक्का लेवल स्कोर के कहीं आसपास दिख सकती है। फिर से तैयार रमेश अपनी पहली गेंद लेके लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे धीरू के लिए। बढ़िया बॉल करने के बाद और बाहर की तरफ गई, समझ नहीं पाए धीरू, लेकिन अंपायर का फैसला था वाइड। अंपायर का मानना है कि गेंद धीरू को लेग साइड से बाहर गई और वाइड। फिर तैयार रमेश अपना अभी भी पहली गेंद लेके धीरू के लिए। ये गेंद फुल गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने गए, कोई रन नहीं। लगातार अब डॉट बॉल खेलते हुए यहाँ पर धीरू, इनको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। जितना आप डॉट बॉल खेलेंगे उतना वो पीछे प्रेशर पड़ता जाएगा आपके आने वाले बल्लेबाजी पर। फिर तैयार रमेश धीरू के लिए, फुल गेंद थी, खेलना था बड़ा शॉट, पता नहीं चला बॉल कहां गई। इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 2 रन पूरा किया। इससे 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर कछुए की चाल से जा पहुंचा 30 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। अगर आपको ये मैच जीतना है तो आपको कहीं ना कहीं रन गति बढ़ानी होगी, आपको बड़े बड़े छक्के चौके यहाँ पर लगाने होंगे, तभी आप इस टारगेट के नजदीक पहुंचोगे। 6वां ओवर प्रगति पे 30 रन मात्र अभी भी बोर्ड पर। 4 गेंदें फेंके जाने 6 से अभी भी 6वें ओवर के। फिर से गेंद रमेश की सूर्य के लिए और बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में और एक और डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ अभी भी स्कोर अटका हुआ 30 रन। 6वां ओवर के अभी भी चौथी गेंद लेकर तैयार रमेश सूर्य के लिए। ये बॉल शॉर्ट गेंद थी, जरूर एक मौका था बड़ा शॉट खेलने का, हवाई शॉट खेलने जरूर एक गेंद जा सकती थी, वहीं पे गेंद को दबाया और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 31 रन। सूर्य जो कि 11 गेंद में 12 पर खेलते हैं और धीरू 9 गेंद में 6 रन पर खेलते हैं। फिर तैयार रमेश धीरू के लिए और इसको खेल दिया बॉलर के सामने। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद फेंकी जानी शेष है। अगर यहाँ पर सूर्य कोई बड़ा हिट लगाते हैं तो जरूर यहाँ पर 6 का रन रेट आ सकता है। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज आपके पास हैं जो बड़ा हिट लगा सकते हैं। सूर्य यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आप यहाँ पर 3 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक किया जाएगा। 3 मिनट के बाद फिर से खेल शुरू किया जाएगा। कोई ब्रेक नहीं इनके लिए, चलो शुरू करो, इनके लिए कोई ब्रेक नहीं है। अब फिर से टीम का 7वां और अपना पहला बल्ले का है गेंदबाज नरेंद्र अपने कुड़ी का दूसरा ओवर। टीम का 7वां बल्ले का आए थे। पहली गेंद बड़ी गेंद शॉर्ट गेंद समझ नहीं पाए धीरू और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 रन। अब इस टाइप को होंगे सूरी। अगली गेंद नरेंद्र की सूरी के लिए शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के काफी भारी गेंद और अंपायर का फैसला आता है वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन। 7वां ओवर प्रगति पे आपको कहीं ना कहीं बॉल देख के हिट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही अगर बल्ले फेंकते गए तो कभी भी ये संपर्क होने वाला नहीं। फिर से गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई और वाइड का इशारा। लगातार अब 2 गेंद में 2 वाइड। इन वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन। अभी भी 7वां ओवर प्रगति पर मात्र 35 रन बोर्ड पर। फिर तैयार यहाँ पर नरेंद्र सूरी के लिए पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ की समझ नहीं पाए बल्लेबाज और अब लगातार डॉट बोले
खेलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। 7वां ओवर है, बची कुछ उम्मीदें भी लगातार खत्म होती हुई, इन डॉट बॉल के साथ लगातार उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती हुई अब टुपका 11 की। फिर तैयार सूरी नरेंद्र के लिए, और एक गेंद काफी बार थी, इसको खींचा लेग साइड की तरफ। जब तक फिर इस गेंद को फीड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पाता 36 रन। 7वां ओवर पर करते पर मात्र अभी भी 3 गेंदें फेंकी जाने शेष इस ओवर की। फिर तैयार नरेंद्र धीरू के लिए, धीरू काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, अपील वहां पर जरूर कॉटन बॉल की, लेकिन नकारा अंपायर ने। और एक और डॉट बॉल, लगातार डॉट बॉल खेलते हुए धीरू। आपको कहने के यहाँ से अब, और इस बीच शॉट गेंद उठा दिया इसको लेग साइड में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अभी भी एम्पायर का सलाना बाकी, और 4 रन। काफी देर बाद अब यहाँ पर एक चौका आता हुआ टुपका 11 के लिए। ये दूसरा चौका आता हुआ टुपका 11 के लिए। दूसरे ओवर के बाद बाउंड्री आई है, वो सीधा 7वें ओवर के 5वीं गेंद में आई है। फिर तैयार नरेंद्र तिरु के लिए, फिर गेंद पड़ने के बाद नीचे रही समझ भाई बल्लेबाज, और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर टुपका 11। अब अपना दूसरा पार का 8वां ओवर लेकर आए हैं रमेश, बैट्समैन सूर्य के लिए। रमेश की बॉल, सूर्य समझ नहीं पाए इस गेंद को, पढ़ने के बाद बाहर गई, और लगातार अब डॉट बॉल खेलती हुई है टीम के दोनों बल्लेबाज। आपको कहीं ना कहीं यहाँ से बड़े शॉटों की जरूरत है, लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, तभी आप इस मैच में कहीं बिना देख से। फिर गेंद लेग स्टंप के बाद और वाइड है। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है 41 रन। गरीब स्थान से खेलते वहां पर सूर्य, गेंद जरूर फिर लेग साइड में, और फिर से वाइड गेंद, लगातार अब वाइड आते हुए टुपका के लिए। इन्हीं वाइडों के सारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। फिर से तैयार रमेश गेंद को सीधा फील्ड, उसके नीचे जरूर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी टुपके 11 के पास बल्लेबाज हैं जो पीछे अच्छा हिट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है उनके क्रीज पे जाने की। ये दोनों बल्लेबाज लगातार डॉट बॉल खेलते हुए यहाँ पर, जो कि भारी नुकसान पहुंचाते हुए यहाँ पर टुपका 11 को। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों को सोचना होगा, यहाँ से ये जितने भी डॉट बॉल खेलेंगे उतनी मुश्किलें आपकी टीम को होती जाएंगी। मात्र 12 ओवर का ये मैच है, 8वां ओवर पर करते पर है, लगभग 4 से 5 ओवर आप दोनों बल्लेबाज खेल चुके हैं, और फिर एम्पायर का इशारा था वाइड। इस वाइड का इशारा, इस इशारे के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर पर करते हुए 3 गेंद 20 ओवर की फेंकी जाने से एक मौका बन सकता है, लेकिन बॉल और फील्डर काफी दूर बॉल से, और इसमें और मौका था, लेकिन गया झुंडेली ने। जानते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं इनको आउट करने का। उनको पता है इसके बाद अच्छे बल्लेबाज हैं टुपका 11 के बाद जो बड़े हिट लगा सकते हैं, उनको कोई मौका यारी फिलहाल यहाँ पर मिलने को दिख नहीं रहा। फिर तैयार यहाँ पर रमेश धीरू के लिए, और भरपूर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है इन बल्लेबाजों की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। लगातार यहाँ पर डॉट बॉल खेलते हुए टुपका 11 के बल्लेबाज। फिर तैयार रमेश धीरू के लिए, फिर चल गेंद काफी नीचे रहते हुए गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और इस डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति में 46 रन है 2 विकेट के नुकसान पर टुपका 11। चौबीस गेंदों में 63 रन की जरूरत है यहाँ पर टुपका 11 को। अगर यहाँ से मैच जीतना है तो आपको बड़े बड़े छक्के लगाने होंगे। इस प्रकार खेलते रहे तो ये मैच बिना खेले यहाँ पर हार जाएगी टुपका 11। फिर तैयार अब नए गेंदबाज होंगे झुंडेली के लिए जितेंद्र, और बल्लेबाजी तो होंगे सूर्य, जो कि 18 गेंदों में 14 रन पे खेल रहे। वही
16 गेंदों में 14 रन खेले सूरी। ये गेंद कैच का खतरा। स्टेट फील्डर्स के नीचे जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। तीसरी की मांग है, ध्रुव भागते हैं कि नहीं देखते, लेकिन मना किया ध्रुव ने, मना किया ध्रुव ने वहां पर। और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 48 रन। फिर एक गेंद जितेंद्र की सूर्य के लिए, फुटबॉल गेंद ऑफ साइड में खेल रहा है उसको, और इसमें दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 रन। अभी भी 9 ओवर प्रकृति पर जितेंद्र अपने कोटे का पहला टीम का 9 ओवर लेके आए हैं। बल्लेबाजी पे होंगे 0 क्लीन बोल्ड। और आखिरकार टुक्का 11 का इंतजार खत्म हुआ। काफी देर से टुक्का 11 के बल्लेबाज इस विकेट का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कब 0 तक आए, कब उनके लिए बल्लेबाज वहां पर जाए। 0 काफी संघर्षपूर्ण इनकी पारी रही। प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लगातार प्रयास करे थे बड़े शॉट खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। और 19 गेंदों में 14 रन बनाकर 0 आउट हुए। ये संघर्षपूर्ण पारी उनकी यहीं पर समाप्त होती हुई। अब जो नए बल्लेबाज होंगे सुनील सिंह। काफी उम्मीद है यहाँ पर टुक्का 11 को इनसे, एक धुआंधार पारी की उम्मीद इनको टुक्का 11 को इनसे। अभी भी 21 गेंदों में 60 रन चाहिए, और वो यहाँ से कोई बना सकता है तो वो सुनील सिंह। पहले गेंद यहाँ पर जितेंद्र के सुनील सिंह के लिए, लेफ्ट साइड में गेंद, और सुनील सिंह सूर्य को स्ट्राइक देने को देख रहे हैं पहली गेंद में यहाँ पर। और ये अंपायर का इशारा, और ये बढ़िया गेंद, फिर से दूसरी गेंद जितेंद्र के सुनील के, और इस बार ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे और कोई संपर्क नहीं यहाँ पर गेंद और बल्ले का। फिर तैयार यहाँ पर जितेंद्र सुनील के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट सुरेंद्र। आखिरी उम्मीद है टुक्का 11 की। ये गेंद सुनील के लिए, क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर सुनील को। काफी उम्मीदें थी टुक्का 11 को इनसे, लेकिन यहाँ पर गेंद निकली थी। क्लीन बॉल हुए यहाँ पर सुनील। अब जो नए बल्लेबाज होंगे टुक्का 11 के लिए अमृत सिंह, बहुत बड़ा नाम यहाँ पर। अंडर 14 में इनका जलवा है, बड़े बड़े गेंदबाजों को इन्होंने धोया है। देखते हैं अब ये इस सीनियर टीम के साथ कितना परफॉर्म यहाँ पर कर पाते हैं। काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर इस बल्लेबाज से टुक्का 11 को। अभी भी यहाँ से 18 गेंदें फेंकी जाने से 60 रन यहाँ से जीत को चाहिए टुक्का 11 को। अब उसे पूरी निगाहें होंगी वो अमित के ऊपर होंगी। अमित यहाँ पर आखिरी उम्मीद है टुक्का 11 की। देखते हैं अमित उस पर कितना कायम है, कितना खड़ा उतर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरी। देखते हैं कहां तक अभी इस स्कोर को पहुंचा पाते हैं। 18 गेंदों में 60 रन जीतने को चाहिए। देखते हैं कौन बल्लेबाज होगा जो इनको इसके करीब ले जाएगा। क्या वो बल्लेबाज अमित होंगे या सूरी होंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खेल शुरू होता हुआ जसपाल की अगली गेंद, सूरी स्ट्राइक में होंगे। 10वें ओवर की पहली गेंद, जसपाल के कोटे की तीसरा ओवर है। सूरी के लिए बाल बाल बचे यहाँ पर सूरी, और मैं कहूंगा यहाँ पर बाल बाल बचे गेंदबाज बड़ा छक्का लगा सकते थे सूरी। और ये बाइक रन में 1 रन चुराया जाना बल्लेबाजी ने। इससे 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पड़ा 50 रन पूरे होते हैं यहाँ पर टुक्का 11 के। अब स्ट्राइक में होगा अमित, काफी धुआंधार बल्लेबाज, अंडर 14 में जलवा है इनका। देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। अमित तैयार, जसपाल तैयार। पहली गेंद जसपाल की अमित के लिए, और यहाँ पर बढ़िया शॉट यहाँ पर अमित का, 1 रन पूरा किया। और इस 1 रन के साथ अमित ने अपना खाता खोला, दिखाते हुए विपक्षी टीम को कि काफी इनके अंदर हुनर है। अंडर 14 के जबरदस्त बल्लेबाज। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं। अब इस टाइप पे होंगे सूरी, जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। तैयार जसपाल सूरी के लिए, ये गेंद जाते हुए स्टंप से क्लीन बॉल कर दिया जसपाल ने। और इस विकेट के साथ 5वां छक्का लगता हुआ टुक्का 11 को। 5 विकेट गवा चुका है टुक्का 11 अपने 51 रन के स्कोर पर।
अभी भी 10 ओवर तय कर चुके हैं। मात्र 15 गेंदों में 58 रन जीतने को चाहिए। अब इस स्कोर दूसरे यहाँ तक अगर कोई इनको ले जा सकता है वो आने वाले बैट्समैन है राकेश सिंह, इस टूर्नामेंट के सबसे उम्मीदवार खिलाड़ी। ये बिग हिटर है, ये पिंच हिटर है। देखते हैं यहाँ से कितने हिट यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी टीम को इस स्कोर के कितने नजदीक पहुंचा सकते हैं। राकेश सिंह भैंस है में काफी खौफ था इनका, इन्होंने वहां पर बड़े बड़े बॉलरों को धोया है। अब फिर से तैयार, राकेश स्ट्राइक पे होंगे, बल्लर जसपाल तैयार राकेश के लिए। ये गेंद इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर गेंद के नीचे दूर, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ ने पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की। यहाँ पर भैंस की टीम से मेरा अनुरोध है, अगर आप हमको सुन रहे हैं, आप हमारे कहीं नजदीक हैं, तो कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में पहुंचने का कष्ट करें। भैंस रहेगा फिर से तैयार। अब यहाँ पर जसपाल बल्लेबाजी पे स्ट्राइक पे होंगे। राकेश सिंह, जसपाल की अगली गेंद राकेश के लिए, और बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रही, लेकिन उतने अच्छे ढंग से खेला राकेश ने, उस गेंद को जाने नहीं दिया स्टंप तक, रोक दिया उससे पहले। और ये डॉट बॉल, लगभग 45 साल के ये प्लेयर हैं और खेलते हुए बढ़िया शॉट उनका, बढ़िया वहां पर जिगरा दिखाते हुए बॉलर को। और इस गेंद के साथ ओवर के समाप्ति, 10 ओवर के समाप्ति, 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पर एक गाड़ी आ जाऊंगी। अब जितेंद्र अपनी कोटी का दूसरा और पारी का 11वां बल्ले लिखा है जितेंद्र। बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे राकेश सिंह, राइट आर्म राउंड विकेट। गेंद राकेश के लिए उठा गया, इस गेंद को काफी बड़ा शॉट खेलना था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेती हुई सीधा गई कीपर के दस्तानों में। और ये लगातार डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल यहाँ पर खाते में जुड़ती हुई झुंझुनू के और टुटके 11 के। फिर से गेंद फुल गेंद थी, सभी ने पाया बल्लेबाज, बाइक का 1 रन चुराने जा रहे हैं वहां पर अमित, बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट अमित के द्वारा और राकेश के द्वारा। और इस रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन। आप जो स्ट्राइक पे होंगे धुआंधार बल्लेबाज अमित, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं, काफी उम्मीद है यहाँ पर टीम को इनसे। ये गेंद जितेंद्र की अमित के लिए, ये बॉल, और यहाँ पर ये जरूर अगर कनेक्शन होता तो बहुत बड़ा छक्का जा सकता था अमित के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद जाते गया सीधा स्टंप से और क्लीन बॉल। टुक्का 11 की आखिरी उम्मीद 2 रन में आते हुए अमित के रूप में। अंडर 14 में जलवा था इनका, लेकिन यहाँ पर एक क्लीन बॉल होते हुए और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर टुक्का 11 को। अब जो नए बल्लेबाज होंगे विकास सिंह, जी हाँ रुद्रप्रयाग गुलाब राय मैदान में नाम है इनका, काफी यहाँ पर इनका खौफ है। लगातार 550 मारकर यहाँ पर टुक्का 11 में इनका सिलेक्शन हुआ है। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए। गुलाब राय में आज विकास नाम लेना वहां पर, बस ये बल्लेबाज सभी जानते हैं वहां पे, काफी बड़ा नाम यहाँ पर विकास सिंह। फिर तैयार जितेंद्र, विकास करे तैयार, जितेंद्र की गेंद और बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गई। विकास सिंह अभी पहली गेंद खेले थे, समझ नहीं पाए। अगर बॉल और बैट का कनेक्शन होता है तो विकास सिंह बड़े बड़े छक्के यहाँ पर लगाते हैं। गुलाब राय मैंने रोड के ऊपर छक्का मारा है, सबसे बड़ा छक्का इनका नाम है। फिर से तैयार यहाँ पर जितेंद्र विकास के लिए, और ये फिर से गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई, स्विंग डिलीवरी, समझ नहीं पा रहे विकास को खुद को टाइम देना होगा यहाँ पे। आप लगातार आप जाके बड़े बड़े शॉट नहीं खेल सकते, आपको पहले आपको टाइम देना होगा यहाँ पर। फिर तैयार यहाँ पर जितेंद्र विकास के लिए, राइट आर्म राउंड गेंद विकास के लिए, और जरूर उनके आर्क में गेंद थी और गेंद क्लीन बॉल। और विकास के रूप में एक और उम्मीद वापस आते हुए टुक्के 11 के। यहाँ पर विकास को खास कार्य करने पाए, लगातार 550 के साथ यहाँ पर टूर्नामेंट में आए थे, लेकिन आप यहाँ पर क्लीन बोर्ड होकर पहले में आ गए हैं विकास। और आप जो नए बल्लेबाज होंगे क्रिश, एक युवा बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने, 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे इन्होंने क्रिश ने। फिलहाल ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा
55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब जो नए बल्लेबाज है क्रिश, स्ट्राइक पे होंगे राकेश से। अब बॉलिंग का जिम्मा संभाला रमेश ने। यहाँ पर बढ़िया बॉल पड़ने के बाद सीधे रही, समझ नहीं पाया बल्लेबाज राकेश और गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में। अब ये महज औपचारिकता है। बाकी इस मैच में रमेश अपने कोटे का तीसरा और पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद राकेश के लिए और यहाँ पर खेले शॉट को लेग साइड में। इस बीच दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इस रन से टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन। और अभी अभी यहाँ पर खिलाफ सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया है, अगर क्रिश यहाँ पर एक चौका लगाते हैं तो उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखते हैं क्रिश सिंह कितना कुछ अब यहाँ पर कर पाते हैं। क्रिश तैयार, रमेश तैयार और वही यहाँ पर भूपेंद्र का मानना, अगर क्रिश छक्का लगाते हैं तो उनको 1000 रुपए यहाँ पर भूपेंद्र उनको इनाम राशि देंगे। देखते हैं क्रिश कितना कुछ यहाँ पर बची हुई गेंदों में कर पाते हैं। अभी क्रिश तैयार, बल्लेबाज क्रिश, काफी बड़ी धनराशि इनके शॉटों पर यहाँ पर अनाउंस किया इन दोनों खिलाड़ियों ने। क्रिश करे गेंद और लेग साइड में गेंद कट गया, 1 रन है और अपने इस धनराशि को भी उससे दूर होते हुए क्रिश इस ओवर की मात्रा 3 गेंद फेंकी जानी चाहिए। फिलहाल स्ट्राइक में होंगे राकेश और सुनील सिंह का मानना, राकेश सिंह अगर ऐसे एक बड़ा छक्का लगाते हैं तो 5000 रुपए इनाम देंगे। तैयार यहाँ पर रमेश राकेश के लिए और साइड में, लेकिन इस गेंद में इतनी दूरी नहीं कि 6 जाए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए, 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 57 रन। अभी भी इनाम जारी, 1 छक्के पे 5000, 2 गेंदें शेष। देखते हैं राकेश कर पाते हैं कि नहीं। रमेश तैयार, राकेश के लिए गेंद उठा जाए गेंद को और वहीं पर दौड़ गेंद और अभी भी एक गेंद शेष, आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस मैच की। देखते हैं राकेश एक छक्का जड़कर 5000 जीत पाते हैं कि नहीं। बड़ा यहाँ पर अनाउंस किया है सुनील सिंह नेगी ने। फिर से तैयार राकेश फुल टॉस गेंद और गेंद में बैठ कर बाहरी किनारा लिया और रन आउट का खतरा जरूर था और यहाँ पर 1 रन साथ टीम को स्कोर पहुंचा 7 रन। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। झुंडोली की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए झुंडोली की टीम को बहुत बहुत बधाई। सेमीफाइनल में प्रवेश। अगर मैं झुंडेली के पास सुपर 8 में जगह बनाने वाली ये पहली टीम है, पहली टीम बन गया झुंडेली जो सुपर 8 में पहुंच चुकी है। और आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा प्री क्वार्टर का झुंडेली माफ कीजिएगा भैंसें वर्सेस खबरदार, दूसरा मैच प्री क्वार्टर का, क्वार्टर फाइनल में सॉरी। और आज के दिन का जो तीसरा प्री क्वार्टर मैच है एससी पीरा वर्सेस पावो के बीच। अगर पावो इस मैच में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाती है तो एससी पीरा को हमें मजबूरन बाय देना होगा क्योंकि अब ये प्री क्वार्टर के मैच शुरू हो चुके हैं। यहाँ से अब एक भी टीम यहाँ पर आती नहीं है तो दूसरी टीम को बाय दिया जाएगा। आज से प्री क्वार्टर शुरू हो चुके हैं। आज अगर प्री क्वार्टर के मैच खेले जाएंगे उसके बाद सुपर 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। और आज के जो मैन ऑफ द मैच हैं आज के अंकित सिंह 2 ओवर किए, उसमें से 1 ओवर मैडन डाला, मात्र 3 रन खर्चे और 4 विकेट लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर अंकित के द्वारा। जरूर इस मैच के एक और दावेदार थे मैन ऑफ द मैच के रमेश जिन्होंने बढ़िया 50 लगाई। लेकिन अगर मैं बात करूं अंकित की तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। मात्र 3 रन खर्चे 2 ओवर में, उसमें से 1 ओवर मैडन डाला और 4 विकेट अपने नाम हासिल किए। तो मैं आज के जो मैन ऑफ द मैच है उनसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स